हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 मेंस का जो पेपर हुआ था 25/12/2020 को, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। टोटल 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। तो सही आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा 18:25 उनका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना क्वेश्चन जो बनाए हैं उसका आंसर मिला लीजिए और अपना स्कोर जो है वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ये जो आकृति दिखाई गई है ये किस उत्तर आकृति में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि एक परीक्षा में, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं और एक गलत उत्तर पर 1 अंक जो है कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए जो है सही प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए, आप लोग ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 40 दूना 80, यानी कि टोटल 40 प्रश्न अगर उसने सही बनाया है तो 50 प्रश्न उसने सही बनाया है। ठीक है, तो उसमें से देख लीजिए 40 प्रश्न के कितने नंबर मिल गए, 40 दूना 80। ठीक है, उसके बाद 10 प्रश्न गलत हो गए हैं तो यहाँ से 10 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर कट जा रहा है। तो देखिए, इसका 70 नंबर यहाँ प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 47/11 का मान दशमलव भिन्न में है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, फिर मैथ का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता हो, तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी 180 लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाया है 1.5 ओम, उनका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिए कि देश का पहला फ्रेट विलेज जो है ये कहाँ बनेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहीं बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है। तो ये होता है मैग्नेटाइट। जिन्होंने भी मैग्नेटाइट लगाया है उनका करेक्ट आंसर है मैग्नेटाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये योजना है मेक इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया के तहत भारत को विनिर्माण केंद्र का हब बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आज का, जितने भी आगामी बिहार में एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिहार पुलिस, बिहार एसआई या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि 2 संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है। तो पूछा जा रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका गुणनफल जो हो जाएगा ये 114 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये अच्छा प्रश्न पूछा गया था, इजी भी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है। तो देखिए, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, परमाणु ऊर्जा जो है ये नहीं है। तो जिन्होंने भी परमाणु ऊर्जा लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए, पूछा गया है कि 12 पेन का क्रय मूल्य जो है 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड्स, ये लाभ प्रतिशत 50%। जिन्होंने भी आंसर लगाया है उनका करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए 17 नंबर में कहा गया है कि इफ़ RUS इज कोडेड एज 66। ठीक है, यानी कि RUSS को 66 लिखा जाता है, तो GIRL को क्या लिखा जाएगा, यानी कि GIRL गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इसका आंसर 46 लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद पूछा गया कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अस्पागात है। जिन्होंने भी अस्पागात लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना जो है स्थान आरक्षित है।
तो ये स्थान 84 है। जिन्होंने भी 84 लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पोर्टो नॉर्वे निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये बेनिन की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? बेनिन। जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स मोनाजाइट रेत से जो है यह थोरियम प्राप्त किया जाता है। आप सभी को पता होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर सही लगाया होगा। देखिए पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स अभी हाल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हम लोगों ने देखा है कि करीब 2018-19 के जो पुस्तक हैं उनके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो ये जो वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक हैं ये नोबेल प्राप्त विजेता मलाला यूसुफजई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इनका सी जो है इस प्रश्न का मलाला यूसुफजई सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा 23 के बाद 24 नंबर। फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है तब दर्पण में बस का प्रतिबिंब दर्पण से दूरी पर होगा। तो ये हो जाएगा 1.33 मीटर दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 1000 रुपया का 9 माह के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही हो? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 3030 रुपया दशमलव, यहाँ लिखा हुआ है 3030.10 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि यदि पी क्यू आर इक्वल टू 1 है और पी इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू आर प्लस आर इंटू पी इक्वल टू 1/3 है तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर क्या होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न था, तो इसका आंसर आप लोग निकाल के लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जापान का जो है योकोहामा बंदरगाह जो है ये रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो योकोहामा जिन्होंने भी लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाउ मैनी स्क्वायर पूछा जा रहा है कि इसमें कितना स्क्वायर है, तो आप लोग इसको काउंट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा। 29 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है? तो ये विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो ये चिल्का झील है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि इसमें कि दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 3, 5, 6, 7। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संख्या, उसके बाद ये संख्या दिया हुआ है में 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? 4,86,582 में 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है 79,920 उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो फ्रेंड्स ये जहांगीर ने किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा फ्यूचर के लिए भी। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एक रीजनिंग का, तो देख लीजिए 3 दूना 6, 1 7, 7 दूना 14, 1 15, 15 दूना 30, 1 31, यानी कि 31 यहाँ आ जाएगा। आगे भी चेक कर लीजिए 31 दूना 62, 1 63, 63 दूना 126 और 1 127। ठीक है, तो 31 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों के समान है। तो इसमें से सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आकृति है यहाँ पढ़ लीजिए कि कौन सी आकृति मुख्य आकृति की छायांकित भाग का पुनर्व्यवस्था है? तो ये जो आकृति का पुनर्व्यवस्था है ये सी नंबर है। तो जिन्होंने भी सी नंबर लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपना स्कोर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 10 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तथा द्रव्यमान m2 को लगाए जाने पर उसको जो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है त्वरण उत्पन्न करता है। तो अगर दोनों द्रव्यमान m1 और m2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा किया गया कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका
67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ, कि पारदर्शी पत्र में बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर जो पैटर्न दृष्टिगत होगा उसे 4 विकल्पों में से चुनना है। तो ये सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये पार्श्वनाथ थे, आप सभी को पता होगा। उसके बाद पूछा गया है कि सक्रियता श्रेणी में धातु की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम क्या है। देखिए इस तरह का प्रश्न बिहार में बहुत बार पूछा गया है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद लोहा और निकिल, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए यानी कि रेसलिंग के लिए प्रदान किया गया है। तो ये विनेश फोगाट को प्रदान किया गया है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत जो वजन है 60 किलोग्राम है और संपूर्ण का औसत वजन 64 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 70 जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। तो माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। अभी जो बिहार एसआई का इस बार वाला जो नया वैकेंसी आया है उसका भी प्रिपरेशन कराया जा रहा है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का कराया जा रहा है, बिहार होम गार्ड का कराया जा रहा है। तो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और काफ़ी अच्छे से आप तैयारी यहाँ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन करता है। तो देखिए ये राज्य वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये ए नंबर जो है ना गलत है, तो जिन्होंने भी ए लगाया है गलत है, ध्यान रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कोरोना रोग यानी कि कोविड-19 का पहला केस भारत में किस राज्य में मिला था। तो आप सभी को पता है कि केरल में मिला था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे दुगुना उसने गलत कर दिए। उसने कुल 48 प्रश्न किए हो तो बताओ कि सही प्रश्न कितने किए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 जिन्होंने भी लगाया 16 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो ये जीता वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम शहर में है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की, यदि कूट भाषा में इंडिया को 37 लिखा जाता है और जापान को कैसे लिखा जाएगा। अगर इंडिया को 37 लिखा जाता है तो जापान को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी 42 आंसर लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 इज द राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए कि यदि कूट भाषा में डार्क को 17 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सॉफ्ट कैसे लिखा जाएगा। तो जिन्होंने भी 30 आंसर लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है। तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार की कीटनाशक है। 50 का डी आंसर सही हो जाएगा, कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स हैं। उसके बाद देखिए ये चिन्ह का जो है चिन्ह वाला प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है तथा भागा का अर्थ माइनस हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो जिन्होंने भी इस समीकरण का सी आंसर लगाया है उनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो है पूछा जाए कि 11, 13, 20, 15, 17, 20, 19 उसके बाद क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 52 का, वो बिल्कुल इसका सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो है ये 7/8 है। जिन्होंने भी 7/8 लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि यदि x-2 तथा x = 2 है, y = 3 है तो x⁴ y का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। ठीक है, 54 का सी सही आंसर हो जाएगा। 8 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिए 55 नंबर कि 17 में से 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं। तो ये 11 है। तो 55 का 11 जिन्होंने भी आंसर लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, 6 यानी कि 43,216 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जिन्होंने भी इसका करेक्ट आंसर लगाया है ए उनका सही आंसर होगा।
उसके बाद पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी। देखिए पहले पूछा गया है, तो सविनय अवज्ञा से पहले जो घटना घटित हुई थी, सविनय अवज्ञा किस घटना से पहले घटित हुई थी। तो देखिए दांडी मार्च तो सविनय अवज्ञा से पहले हुआ था, लेकिन पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा से पहले को सविनय अवज्ञा किस घटना से पहले। तो दांडी मार्च जिन्होंने भी लगाया है मेरे दोस्त, उनका गलत आंसर है, क्योंकि दांडी मार्च के बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये गांधी इरविन समझौता के पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था। तो ये वर्ष 1948 में हुआ था। और फ्रेंड्स दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना आंसर सही सही मिला सके। इसका सी आंसर हो जाएगा, यहाँ बताना था कि कौन सी ये जो है कृति आएगी आंसर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देख लीजिए कि 3, 7, 23, उसके बाद 95, उसके बाद क्या होगा। तो ये 479 हो जाएगा। जिन्होंने भी 479 लगाया है मेरे ख्याल से उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल का मुकाबला 2019 जीता है। तो 2019 भी जीता है मुंबई इंडियंस ने, 2020 भी जीता है मुंबई इंडियंस ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। माफ़ कीजिएगा कि किसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो ये भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली की यह जीवनी पर आधारित है। उसके बाद देखिए सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो देखिए 6 छक्के 36, ठीक है, 6 के स्क्वायर है तो 6 छक्के 36। उसके बाद 6 8 48 और 2 50, यानी कि 6 और 8 हो रहा है, 6 गुना 6 हो रहा है। उसके बाद 6 गुना 8 हो जा रहा है, क्लियर है, और उसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। एक छोड़ के उसी प्रकार देखिए 7 7 49, अब एक छोड़ के हमें 7 अब जाना है 9 पर, तो 7 9 63 और 2 जोड़ देना है तो 65 आ जाएगा। जिन्होंने भी 60 लगाया है मेरे दोस्त उनका गलत है, 65 इसका करेक्ट आंसर होगा, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इंडिया जो है ये दर्पण जो है वाटर इमेज उसमें कैसे दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। उसके देखिए 50 से 30 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स ये 5 है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाथपा झाकरी परियोजना जो है किस नदी पर है। तो ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है कि यदि प्लस का मतलब जो है यहाँ दिया हुआ है, शायद भागा है, ये क्लियर मुझसे नहीं हो पा रहा है तो आप लोग को पता होगा। आंसर मैं आपका बता देता हूँ, 39 है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल कांच और कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है तो प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में होगी। ठीक है, ये आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि पेट्रोल की कीमत जो है 75.50 प्रति लीटर थी। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हो गई। तो अब पेट्रोल की कीमत क्या है। तो जिन्होंने भी 81.54 आंसर लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है। तो सी 10% जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी धीरे धीरे अवशोषित कर लेता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला हरा डाइहाइड्रेट। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पालघाट लोकेटेड बिटवीन। तो पालघाट पास इज लोकेटेड बिटवीन कोयम्बटूर एंड पलक्कड़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि यहाँ देख लीजिए कि एल माना माता है, शायद यहाँ देखिए क्लियर है, यहाँ हिंदी में इंग्लिश में स्पष्ट है कि एल इज द एम्स मदर, यानी कि एल एम की माता है, एन पुत्र है आई का, और यू भाई है भी का, भी पुत्री है एम की, तब यू की माता कौन है इनमें से। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इसका जो एल आंसर होगा, एम आंसर होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये डायग्राम में बनाना है। तो ये देखिए ये डायग्राम में ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। उसके बाद देख लीजिए 76 का, ये निम्नांकित में से अगली संख्या क्या होगी। ये जो है सीरीज है, मिसिंग नंबर है, इसमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ये बी हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी 14 लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिए कि दो मोबाइल फ़ोन में से प्रत्येक को 4,500 रुपये में बेचने पर
6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0.36% हानि हो रही है। ठीक है, हानि हो रही है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देख लीजिए सही आंसर इस डायग्राम में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78 का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है एल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए हिमा दास जिन्होंने 2019 में कलानाडो चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक की, यहाँ देखिए स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, चलिए हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं 5 से विभाजित हैं और उनका योग 225 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से 80 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल 80 ही इसका सही आंसर होगा। और फ्रेंड्स कुछ जो गलत मैं हो सकता है कुछ बता दूं तो आप लोग आंसर क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत है। उसके बाद देख लीजिए अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब और लार आना के केंद्र में पाए जाते हैं, तो ये पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से विषम छांटना है, तो देखिए ब्रुसेल्स, मैड्रिड और पेरिस ये राजधानियां हैं। बर्मिंघम जो है राजधानी नहीं है, तो जिन्होंने भी बर्मिंघम लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर। 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श होती है? तो दाब घटना और ताप बढ़ना। 85 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरिया का उपयोग होता है तो उर्वरक के रूप में होता है, फर्टिलाइजर के रूप में होता है। उसके बाद देखिए कि उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, तो जिन्होंने भी XYZ चुना है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि रीजनिंग का प्रश्न है कि एक कूट भाषा में, हाँ देखिए एक कूट भाषा में जो है 952 का अर्थ वाटर इज हॉट है, 2051 का अर्थ है हॉट मिल्क इज टेस्टी और 851 का अर्थ है सूप इज टेस्टी। तो निम्नलिखित कूट में से सूप का इसमें से आपको चुनना है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। 88 का ये जिन्होंने भी लगाया है 8 उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए P = x-1, Q = x+1, देन रूट अंडर Q² - P² = क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2√x, जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से 100 नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, बीच बीच में जो है प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, तो दी गई आकृति में से सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसमें से कुछ भी नहीं करना है, इसको जो है ना आप लोग अपने पेपर में साइड में इसको रख करके पेन को थोड़ा गड़ा करके बना लीजिए और पेपर उलट करके आप देख लीजिएगा, आंसर इसका सी आ जाएगा। उसके बाद भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी से बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ आप लोग बना के खुद ही एक बार देख लीजिए क्या आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो डी आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सी नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये के सिवन है। उसके बाद देखिए कि ACNE का कोड है 372911, तो उसी कोड भाषा में BOIL का कोड क्या हो जाएगा? तो ये 5311925 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका मेरे ख्याल से सही आंसर है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। चिकित्सक भारतीय और आदमी के मध्य संबंध दर्शाने वाले आकृति का चयन करें। तो फ्रेंड्स ये डी आंसर जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत कितना होगा? तो ये 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 112 नंबर। 112 नंबर कहा गया कि पीसो जो है कहाँ की मुद्रा है? तो ये फिलीपींस की मुद्रा है। ठीक है, फिलीपींस जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो ये जेसिंडा अर्डर्न ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेलिंगटन इसकी राजधानी है। ठीक है, न्यूजीलैंड की, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि एक निश्चित कूट भाषा में रिजल्ट का कूट लिखा जाता है 250 176, तो उसी कूट भाषा में जो है LET को क्या लिखा जाएगा, तो ये 756 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, L का 7 हो जाएगा, उसके बाद E का देखिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और T का देख लीजिए 6 हो जाएगा, तो 756। उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 12.9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जानी जाती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला N2O हो जाएगा इसका। उसके बाद माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी तो है IgA है। उसके बाद देख लीजिए कि 144, 23, 169 क्या आएगा, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है, तो महिला समृद्धि योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 18 से 20 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.5 रुपया प्रति ब्याज की दर से क्या होगा, तो ये 27.30 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 27.30 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो ये तो PV नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। और आप लोग बताइए कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। उसके बाद पूछा गया कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ B वाली आकृति जो है वो आएगी। ठीक है, तो 127 का B करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एक विद्यालय की कैंटीन लंच के ₹20 तथा दूध के ₹4 प्रतिदिन चार्ज करती है, यानी कि 20 रुपया और दूध का 4 रुपया प्रतिदिन चार्ज करती है। तो रमेश 5 दिन के लिए इन चीज़ों में कितनी राशि खर्च करेगा, तो 20 25 100 और 5 चौका 20, तो 120 रुपया, तो यानी कि C आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राजा रवि वर्मा कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध पेंटर थे, चित्रकार थे, पूछा जाता है बार बार। उसके बाद देखिए पंजाब की भूमि की क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो अति सिंचाई है। ठीक है, यानी कि ओवर इरिगेशन है इसका प्रमुख कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शेर, लोमड़ी और शायद ये शाकाहारी लिखा हुआ है, मांसाहारी या मांसाहारी लिखा हुआ है, शायद क्लियर तो नहीं हो रहा है, तो ये आंसर जिन्होंने भी लगाया है सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणज इसमें पूछा गया, तो 994 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि 2 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 2/3 है, यदि उनका योग 60 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर D जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि ये नॉट करेक्टली मैच, देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, GV मामलंकर, ये जो है गलत है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बाकी जो है सभी जो है सुमेलित है। उसके बाद देख लीजिएगा 136 नंबर की भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई, तो 2002 में। 136 का ऑप्शन नंबर जो है D करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया, तो राजेंद्र कुमार जोशी को किया गया है। ठीक है, राजेंद्र कुमार जोशी को। देखिए इसमें से करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 138 का। उसके बाद 139 नंबर देख लीजिए, तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। देखिए लगभग मेरे ख्याल से दोनों आकृति जो है सेम ही दिख रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा प्लेन है, ये नहीं होगा, C वाला आंसर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे लाइनिंग है देखिए यहाँ पे, तो ये वाला आंसर C वाला जो है मेरे ख्याल से सही हो जाएगा, ये गलत लगाया हुआ है, C सही है इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो ये छोटी माता जो चिकन पॉक्स है ये विषाणु से होता है। उसके बाद देखिए छूटा हुआ था 105 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर पारंपरिक है। जब मैं ये ESI का पेपर हुआ था उसी टाइम मैंने बताया था कि ये एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसमें से गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो है ये सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सुमेलित करना है I do what I do, इसको किसको लिखा है, किसने लिखा है, रघुराम राजन ने लिखा है। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 108 का C नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिए 107 का 106 का C नंबर हो जाएगा। उसके बाद 107 नंबर देख लीजिए, 107 नंबर है कि सफ़ेद सोना पीतल और क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये तांबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा 108 नंबर कि 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनकी मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती जो है मेरे ख्याल से 1536 दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है 108 का B हो जाएगा। ठीक है, B हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर शायद 6 और 96 है, ऐसा कुछ है, ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो टोटल हम लोगों ने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया, मात्र 10 क्वेश्चन शायद हमारे मिस हैं। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।